दोस्तों, आज की कहानी है आज पकौड़े मिलेंगे या नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कावेरी बाहर बरस रही बूंदों को न्यार रही थी। कावेरी को बचपन से बारिश का मौसम बड़ा ही पसंद था। बारिश की यादें उनकी जेहन में आज भी ताजा है। कागज की कश्तियां बनाकर पानी में बहाना, सीगड़ी पर सेके हुए भुट्टों को खाना, बारिश में भीगना वह कुछ भी नहीं भूली थी। लेकिन शादी के बाद वह कभी बारिश का लुत्फ भी नहीं ले पाई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें एक कभी फुर्सत ही नहीं मिली। बेटे बेटी दोनों की शादी हो गई। बेटी ससुराल की हो गई और बेटा नौकरी के कारण बेटा उनसे दूर दूसरे शहर में है और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा था। अभी कावेरी ने बारिश की बूंदों को महसूस करना शुरू किया था कि उनके पति ब्रजेश की आवाज आई, बारिश हो रही, जरा पकौड़े तो बना दो, साथ में चाय भी बना लेना। कावेरी बिना कुछ कहे वहां हो रही बारिश देखती रही। बारिश की बूंदों को अपने हाथ में थामती रही। अरे सुना नहीं, किया सही कहती, सब पैसा ही बोलता। मुझे सेवानिवृत्त व्यक्ति की क्या सुनना, आज पकौड़े मिलेगा या नहीं। कावेरी बिना कुछ कहे किचन में चली गई थी। पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी। सोच रही थी कि ये सही है कि मौसम अच्छा हो रहा है, पकौड़े बना लो, मौसम अच्छा है तो उसका मजा क्यों ना लूं। पूरी जवानी इनकी सेवा करते हुए बीत गई। अब बुढ़ापे में भी मुझे 2 घड़ी का चैन नहीं। सेवानिवृत्ति के बाद ब्रजेश ने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू कर दी थी। नौकरी और अन्य जिम्मेदारी के चलते ब्रजेश जी ने अपने कई शौक और ख्वाहिशें भुला दी थी, तो सेवानिवृत्ति के साथ ही उन्होंने अपने पुराने शौक फिर से पूरे करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या को नियमित बनाए रखने का निर्णय तो सेवानिवृत्ति से पहले ले लिया था। अभी वो एक नियमित टाइम टेबल का अनुसरण कर रहे थे। पहले वो ऑफिस जाते थे तो कावेरी को कुछ पल फुर्सत के मिल जाते थे, लेकिन अब वो भी उनसे सीन से गए थे, बल्कि अब उनके लिए काम बढ़ गया था। जब से ब्रजेश का रिटायरमेंट हुआ है तब से कावेरी नाश्ते में कुछ न कुछ विशेष ही पकाती। कभी ढोकले, कभी मूठिया, कभी इडली, कभी पोहा, कभी दाल का सीला, कभी डोसा, कभी उपमा। ब्रजेश हर सप्ताह के शुरू में एक मेनू बना देते, कहते कि पहले तो भागती दौड़ती नाश्ता होता था, अब तो अच्छे से तुम्हारे हाथ के बने खाने का लुत्फ उठाऊं। अब कावेरी से काम उनकी फुर्ती से नहीं होता। अगले साल कावेरी खुद भी 60 साल की हो जाएगी। ऐसी लंच भी पूरा प्रॉपर चाहिए, एक सब्जी, दाल, चावल, रोटी, रायता, सलाद, पापड़ और अचार। कावेरी हर साल नींबू, कच्चे आम, गाजर, मूली आदि सभी का अचार अपने हाथ से डालती है। ब्रजेश को बाजार के अचार सख्त नापसंद है। सारी किचन में काम करती रहती तो ब्रजेश 50 बार आवाज लगा लेते, कभी फोन चार्जर लगा दो, कभी फोन पकड़ा दो, कभी अखबार ला दो, कभी पानी ला दो, कभी चाय बना दो, कभी लेमन टी बना दो, कभी क्या और कभी क्या। बेचारी कावेरी का एक पैर रसोई में होता तो दूसरा पैर ब्रजेश की सेवा में। अगर कभी कावेरी कह देती कि फोन वही टेबल पर तो रखा, आप खुद ही ले लो, वर्जिश चालू हो जाते। अब तो मैं नाकारा हूं, ना कमा कर नहीं लाता, इसलिए तो मेरा सुनोगी थोड़ी ना। कावेरी कैसे समझे कि अब उनसे इतनी भाग दौड़ नहीं होती। सारा दिन किचन में खड़े खड़े काम करते, उनके पैर दुखने लगते, काम वाली के साथ भी लगना पड़ता है, तब जाकर ढंग की साफ सफाई होती है। उसके अलावा अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ बुलावे में भी जाना पड़ता है।
उधर बर्जेस को रोज सुबह उठते एक लेमन टी चाहिए होती है। फिर जनाब घूमते निकल जाते। कावेरी नाश्ते की तैयारी करती हुई काम वाली बाई का इंतजार करती है। उसकी भी बहुत इच्छा होती है कि वही भी घूमने चली जाए, लेकिन वक्त नहीं होता। बर्जेस के घूम कर आने के बाद दोनों जने साथ में चाय पीती। चाय पीकर कावेरी फिर अपने काम काज में लग जाती और बर्जिस मजे से अखबार पढ़ने में। बर्जिस ने तो ऑनलाइन गिटार क्लास भी ज्वाइन कर लिए। गिटार सीख रहे। गिटार बजाने के बाद जनाब किताबें पढ़ते। आजकल तो लिखने का भूत भी सवार हुआ है। कोई उपन्यास लिख रहे। अच्छा यार लिखे, लेकिन अपने कुछ काम तो खुद कर ले। फिर बर्जिस तो लंच करके 2 घंटे आराम से सो जाते हैं। कावेरी को कभी तो आराम करने को मिल जाते, कभी बर्जिस के मिलने जुलने वाले आ जाए तो चाय नाश्ते में कावेरी का दिन ढल जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद बर्जिस कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ गए, तो मिलने जुलने वाले भी आते रहते हैं। कावेरी ने पकौड़े का घोल बना लिया था, आलू प्याज भी काट लिए थे, हरी चटनी भी बना ली थी। बाजार का टमाटो की सब वर्जिस को पसंद जो नहीं है, उसने एक गैस पर कहाड़ी चढ़ा दी थी और दूसरी गैस पर चाय का पानी। पकौड़े तलकर प्लेट में निकाल लिए थे, चाय भी बन गई थी। उसने चाय 2 मग में सान ली। अरे आज पकौड़े मिलेंगे या नहीं? वर्जिस की आवाज पूरे घर में गूंज गई। कावेरी के सर का बांध टूट गया था। तुम तो 60 साल होती सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन मुझे कब सेवानिवृत्ति मिलेगी? उम्र तो अब मेरी भी हो चली, पहले जैसी स्फूर्ति और सकमा नहीं रही। बर्जेस के सामने पकोड़े की प्लेट और चटनी रखते हुए कावेरी ने कहा, तुम्हारा तो इतना भी सहारा नहीं कि खुद से जाकर एक गिलास पानी तक ले आओ। किचन में चाय लेने जाती हुई कावेरी ने कहा, उम्र तो हम औरतों की भी बढ़ती है, लेकिन हमें सेवा निवृत्ति तो दूर हो, घड़ी का आराम भी नहीं मिलता। सेवा निवृत्ति सही भी नहीं, लेकिन मशीन भी नहीं बन सकते। साय का गम पकड़ाती हुई कावेरी ने कहा, बर्जेस कुछ नहीं बोले, उनके पास शब्द ही नहीं थे, क्योंकि कावेरी का एक एक शब्द सत्य था। वो चुपचाप चाय पीने लगे। आपको पता भी है कि मुझे बारिश का मौसम कितना पसंद था। आप अगर अपने शौक और ख्वाहिशें पूरा करे तो थोड़ा वक्त मुझे भी मिलना चाहिए कि नहीं? कावेरी ने कहा। बर्जेस की झुकी हुई आंखें इस बात की गवाह थी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया।